बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन तनाज़े में जंगी नुकसानात का एहतराफ़ करते हुए रूस ने जंग के अगले मरहले की सरबराही के लिए एक नए जनरल को तैनात करने का फैसला किया है। एक तजज़ियाकार फ़ौजी लीडर हैं जिन्होंने शाम की जंग में एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन उनके ज़ेरे कमांड फ़ौजियों पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ामात लगे, जिनमें इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात भी शामिल थे। उनकी तैनाती की तस्दीक एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शराइत पर की है। वाज़ह है कि अब तक रूस ने यूक्रेन में जंग के लिए किसी अहम कमांडर को तैनात नहीं किया था जो तमाम ऑपरेशन का जिम्मेदार होता है। यह तैनाती एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूक्रेन तनाज़े में रूस को शदीद फौजी नुकसान का सामना है, जबकि यूक्रेन के शहरियों की अमवात भी बढ़ रही है। फरवरी के महीने में जंग के आगाज़ के बाद से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के मुताबिक 150 बच्चे समेत 1600 यूक्रेनी शहरियों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। दूसरी जानिब अमरीकी अहकाम के मुताबिक रूसी आफाज से ऐसी कई गलतियां भी हुई हैं जिनके नतीजे में उनकी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त हुई है। यूक्रेन के सदर ने पीर के दिन कहा कि सिर्फ मारपियूल शहर में हजारों की तादाद में हलाकतें हुई हैं। जनूबी कोरिया के अरकान असम्बली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर का कहना था कि मारपियूल मुकम्मल तबाह हो चुका है, हजारों अमवात हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस अपना हमला ख़त्म नहीं कर रहा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। मारपियूल शहर के मुहासरे के बाद सदर के दावे के गैर जानबदाराना तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है, लेकिन BBC को शहर से फरार होने वाले कई अफराद से ऐसी शहादतें मौसूल हुई हैं जिन्होंने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया है। इन अफराद का कहना है कि मारपियूल में शिकार होने वाले शहरी पानी की तलाश में मर रहे हैं और उन्होंने कम गहरी कब्रों में दबी कई लाशों को भी देखा है। वहां पर पानी की सहूलियात नहीं है और लोग पानी मांग मांग कर मार रहे हैं। अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि तैनाती के बाद सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि सन 1978 में रूस की फ़ौज में कुछ फ़ौजी शामिल हुए। सन 1962 में प्लान 2 कमांडर बनने के बाद उनके कैरियर में तेज़ी से तरक्की हुई। अब जो फ़ौजी तैनात किए गए उनका नाम नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1978 में जब कुछ फ़ौजी शामिल हुए तो उस अफसर को भी शामिल किया गया था जिसको अब यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में उतारा गया है। सन 1991 में उन्होंने आप देखें कि मिलिट्री एकेडमी से डिप्लोमा हासिल किया। सन 2000 में आपको बताते चले कि दूसरी जंग में इन्होंने हिस्सा लिया और कई आला ओहदों पर फार रहे, जिसके बाद सन 2015 में रूस के सदर ने उनको शाम में रूसी फौजियों का सरबराह तैनात किया और अब रूस के सदर को यह महसूस हुआ कि उनकी यहाँ पर ज़रूरत है और उनको यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में उतार दिया। शाम में सदर बिशार की मदद के लिए भेजे जाने वाले रूसी फौजी दस्तों के वो पहले कमांडर थे। रूस ने शाम की हुकूमत की मदद के लिए फ़िज़ाई ताकत का भी इस्तेमाल किया जिसने खाना जंगी का नक्शा ही बदल दिया, लेकिन शाम ने इस हमायत की एक बड़ी कीमत अदा की। इसके अलावा आपको बताते चलें कि क़यादत में रूस की फ़ौज ने शाम में तमाम मुखालफत को कुचल दिया, जिसके लिए शहर के शहर बमबारी करके तबाह कर दिए गए। इस बमबारी में मुबैना तौर पर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए गए। शाम में कमान संभालते ही इस अहम सदर ने शुमाल मगरब में एक फ़िज़ाई अड्डा कायम किया जहां से अदलब सूबे में बमबारी के लिए जंगी तैयारों को भेजा जाता था। प्यारे दोस्तों, शाम का दूसरा बड़ा शहर हलब भी रूस के फ़िज़ाई जंगी तैयारों की बमबारी की वजह से ही हुकूमत के ज़ेरे असर आया था, जिसमें अस्पतालों और स्कूलों समेत शहर की ज़्यादातर इमारतें तबाह हो गई थीं। इन हमलों के नतीजे में शाम के लाखों शहरी दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक 10 साल से जारी शाम की खाना जंगी में 3.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर
نے اتوار کے دن امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس CBCS کو ایک انٹرویو میں کہا کہ شام کا کسائی کہلانے والے جنرل کی یوکرین جنگ کے لیے تعیناتی اس پالیسی سے مطابقت رکھتی ہے جو اس جنگ کے دوران اپنائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس تعیناتی کا مطلب ہے کہ روس ایک تباہ کن پالیسی اپنانے والا ہے جس کے تحت پیش قدمی یا پسپائی کے دوران ایسی ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا جو روسی افواج کے خیال میں ان کے دشمن کے کسی بھی کام آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوجا جیسے شہر میں پہلے ہی جنگی جرائم اور قتل عام کے مناظر دیکھ چکے ہیں، جبکہ کراماسٹوس شہر پر راکٹ حملے بھی کیے گئے۔ اس جنرل کی تعیناتی کا مطلب ہے کہ ہم ایسے اور مناظر دیکھیں گے اور اسی وجہ سے اس کو تعینات کیا گیا تاکہ یوکرین کو سیل لائن پر کیا جا سکے۔ اس جنرل کا جو ریکارڈ ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے۔ یوکرین کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اس وقت ڈر رہا ہے۔ روس نے پوجا شہر میں عام شہریوں کے قتل کے الزامات کی تردید کی ہے اور ان خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ڈائریکٹر نے امریکی نشریاتی ادارے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شام میں روس کی فوج کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ علاقوں کو شہری آبادی سے خالی کر دیتے تھے۔ حلب اور دوسرے علاقوں میں انہوں نے یہی کیا اور یوکرین میں بھی یہی کرنے والے ہیں۔ واضح ہے کہ سن 2016 میں روسی صدر پیوٹن نے شام میں کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے یاد رہے کہ صدر کو تعینات کیا تھا اور اس کو اعزاز بھی دیا تھا جو ملک میں کسی بھی شہر کو تباہ کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتا تھا۔ دسمبر سن 2016 کے بعد سے اب تک اس صدر نے جنوبی فوجی ڈویژن کے کمانڈ کے طور پر کام کیا ہے۔ یہ وہی ڈویژن ہے جس نے کریمہ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ واضح ہے کہ سن 2014 میں روس نے کریمہ سے جبری الحاق کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق یاد رہے کہ علاقے سے بہت سی اچھی طرح واقف ہیں یہ صدر، اور یہی وہ علاقہ ہے جو روس کے لیے کیوا سے پسپائی کے بعد نہایت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ جین سلوین کا کہنا ہے کہ کسی بھی جنرل کی تعیناتی اس بات پر پردہ نہیں ڈال سکتی کہ روس کو یوکرین میں ایک شکست کا سامنا ہے۔ یہ جنرل بھی یوکرین میں جرائم اور شہریوں کے خلاف ظلم میں شامل ہوں گے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس جنرل کے آنے کے بعد روس کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔